वेलकम अगेन इन गुंजन की दुनिया। तो पहले तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत 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 बधाई। और आप लोग भी अपने अपने गुरुओं को आज ग्रैटिट्यूड शो करो, अपने माता पिता को ग्रैटिट्यूड शो करो। सबसे पहले गुरु तो हमारे वही हैं। देन फिर आज मैं आई हूँ अपने स्पिरिचुअल गुरु को ग्रैटिट्यूड, एक तरह से ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए ही। मुरादनगर में उनका आश्रम है। आज के दिन प्रोग्राम होता है मुरादनगर में, तो मुरादनगर आश्रम में आई हूँ। आ गई मम्मी के साथ। तो अभी मैं आपको पूरे आश्रम का टूर कराऊंगी। तो फिलहाल अभी मैंने दर्शन तो कर लिए हैं गुरु महाराज जी के। अभी मैं जा रही हूँ भंडारा खाने के लिए, विच इज़ सो टेस्टी। तो गाइस ये है अपना प्यारा सा आश्रम। गर्मी बहुत है गाइस, बहुत गर्मी है। पहले नानी से मिलवाती हूँ मैं अपनी। ये हमारा रेंटेड हाउस 2 दिन के लिए। हेलो नानी, ये हमारी नानी जी। बस हमारी नानी में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी। कौन है? कोई भी ना है, यूट्यूब पर डालूंगी, सब देखेंगे। फिर आपको नो कहेंगे बता बुढ़िया इतने बुढ़ापे में भी इतनी खूबसूरत है। ये ते चीता ही कहते हैं। तो मैं बहुत गर्मी लग रही है गाइस, अभी बिल्कुल मन नहीं है बात करने का। तो अभी मैं बताती हूँ। देखो अपना ना एक लाइफ में आपको गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हो, तो बिना गुरु की मदद से स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते हो। मतलब एक कथा है, कथा ये है कि एक बार नारद मुनि जी को स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में जाने के लिए ऑफ़र मिलता है उनको। तो नारद मुनि जी पहुंच जाते हैं अपने स्वर्ग के गेट पर। देन उनको उनका पूरा बही खाता देखा जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पूरे में क्या किया। तो सब कुछ उनका बेस्ट था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें स्वर्ग में जाने से रोके। लेकिन फिर भी लास्ट में उन्हें स्वर्ग में एंट्री देने से मना कर देते हैं। अब वो सोचते हैं भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है पूरी लाइफ में जिससे कि मुझे स्वर्ग में एंट्री ना मिले। तो क्या होता है कि उनको बाद में बताया जाता है कि देखो आपने सारे कर्म अच्छे किए हैं, सब कुछ सही किया है, बट आपने अपनी लाइफ में कोई गुरु नहीं बनाया है, तो आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मतलब कहने के लिए इसे सिर्फ एक कहानी समझ लो,
झूठी सच्ची कुछ भी, लेकिन जो इंडियन जो कहानियाँ हैं पुरानी, इनका एक मोरल एक वैल्यू होती है उनकी, एक कुछ ना कुछ सीख दे के जाती हैं ये। इसका एक्चुअल ये रियलिटी हो ना हो, चाहे इसका कोई लॉजिकल वैल्यू हो ना हो, पर ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सीख की तरह होती हैं कि इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कहानी का मेन पर्पस यही था कि अपनी लाइफ में अगर हमें कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हर ग्रंथ में गुरु के महत्व को सभी ग्रंथों में बताया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग निकल रहे हो तो उसके लिए गुरु तो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मेरे जो गुरु हैं वो श्री सतपाल जी महाराज हैं। बचपन से मैं उनके पास, उनके पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है, आप लोगों ने उनके बारे में जो सुना होगा वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा मेन चीज़ है कि भाई उन्होंने जो मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान दिया है, जो स्पिरिचुअल पाथ पे उन्हें मुझे चलने के लिए प्रेरित किया है, उनके उस नॉलेज की वजह से मुझे न जाने और क्या क्या जानने को मिला है। तो उसके लिए मैं आज के दिन उनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाह रही हूँ। आज के दिन मैं उनको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। और एक मेरे गुरु हैं गोइनका जी, उनके थ्रू मुझे मिला है विपस्सना का ज्ञान, तो उनको मैं अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये ऐसे हैं जिनको मैं गुरु मानती हूँ। तो मिलते हैं फिर। पहले अभी आपको मेरी मम्मी वेट कर रही है, हम लोग खाना खाने जाने वाले हैं, तो पहले आपको आश्रम का टूर कराती हूँ, फिर बाद में बात करेंगे इस चीज़ की। ये देखो मेरी मम्मी का गेटअप कैसा लग रहा है। ये मम्मी पुलिस वाली बन गई है मेरी। भाई मम्मी का ना इस गेटअप में एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। ये देखो कहाँ जी है रेल, अच्छा रैपिड वो जा रही, देखो। हाँ देखो मेरठ तक जा रही है वो। हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ और क्या। आश्रम तो गाइस बहुत बड़ा है ये। अब तो इतनी गर्मी में मेरे बस की तो है नहीं कि मैं पूरा आश्रम दिखा पाऊँ, बट जितना पॉसिबल होगा उतना ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ मम्मी मेरे को टोंट मार रही है, अभी 40 ही सब्सक्राइबर है, ज़्यादा हुए नहीं तो भाई कुछ शर्म करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ तो फॉलोवर्स बढ़ाओ मेरे। देख रहे हो इतना अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए यार। है तो सही मेरे पास है। अच्छा वो बाद में दिखाऊंगी, अब यहाँ से क्या पता लग रही है। अच्छा यहाँ ऐसे ही घूमना अलाउड नहीं है, उसके लिए पहले यहाँ पे ना ये एंट्री पास बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ भी जितने भी वन ऑफ सेवादारी हैं तो कहीं भी आपको रोक लेंगे, पकड़ लेंगे कि दिखाओ भाई अपना पास। तो एंट्री करते ही सबसे पहले ये पास बनवाना होता है यहाँ आने के लिए, दैन उसके बाद फिर कहीं भी घूमो। और अगर ये पास आपका गुम हो गया तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, फिर लठ भी मिल सकता है, ये भी सोच लेना। के बाद में पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी मम्मी से, और मेरी मम्मी की दो सहेलियाँ, ये मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, ये मम्मी की बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो सबसे पहले आप मतलब ये बताओ, गुरु महाराज जी की महिमा बता दो कि गुरु महाराज जी मतलब यहाँ आए हो, किस पर्पज से आए हो। गुरु पूर्णिमा है तो लोग क्यों आए गुरु पूर्णिमा पे, गुरु पूर्णिमा का महत्व बता दो। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है बहुत बड़ा पर्व होता है, इसमें गुरु और शिष्य का एक बहुत बड़ा नाता होता है, सच्ची श्रद्धा होती है, इससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। और हमें गुरु महाराज जी ने वो चीज़ दी है जो कि हमें अपने से मिला लिया। हाँ मतलब मेन मैं जो है अपना पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगी, पर मेन यही है कि जो गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा है, जो नॉलेज है मतलब जिससे भी हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, वो हमारे गुरु हैं। और आज के दिन हमें अपने गुरुओं को ग्रैटिट्यूड पेश करना है, शो करना है ग्रैटिट्यूड। तो जो श्री सतपाल जी महाराज के ही दरबार में हम क्यों आए हैं, तो वो आंटी जी बता रही हैं। आंटी जी आप बताओ। आंटी जी कैमरे के सामने ओपलेस हो गई हैं। तो फिर मिलते हैं बाद में गाइस। अच्छा
मम्मी का यहाँ आने का कोई सीन था नहीं, मम्मी को भूख भूख नहीं है, लेकिन मम्मी मेरी वीडियो के लिए आ रही है यहाँ। वीडियो के लिए मैं खाना खिलाने आई थी। हाँ मतलब मेरा खाने का मन था नहीं, अब मम्मी का क्या है कि यार मैं ना आऊँगी तो ये खाएगी ना, इसलिए मम्मी भी आज परेशान होना आ ही गई गर्मी में। चालू, ये कैसी सेवा कर रही हो फिर आप, छुटकारा मांग रही हो है? चलो रोटी पूड़ी बनवा लो थोड़ी देर। मैं जा रही हूँ, वीडियो भी बन जाएगी। यहाँ चल रही है भंडारे की सेवा। मेरे को पकड़ के ले आई है मम्मी झूठ बोल के कि चल अब सेवा करवा, पूड़ी बिलवा। टाइम हो गया, 2 बज गए। हाँ थाली किट गई, मैं थाली किट है दबा दरी। चप्पल, मैं घर में चप्पल ढूंढ रही थी, आप मेरी चप्पल पहन के आ गई। प्लेट ले हाँ तो फिर गाइस हेलो, मैं खाना खाकर मैंने भंडारे में खाना खाया और मेरे को इतना भयंकर नशा हो गया। एक्चुअली नशा तो मैं सही बताऊँ, मुझे 3 दिन से इतना तगड़ा नशा हो रखा है, लग रहा है कि पता नहीं कौन बाबा की बूटी पी ली है मैंने। मैं 3 दिन से तो इतना सो रही हूँ। अभी मम्मी घर पे नहीं है तो फिर उठती हूँ, काम करती हूँ, सो जाती हूँ, उठती हूँ, काम करती हूँ, सो जाती हूँ। पढ़ाई लिखाई से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। 3 दिन से भयंकर नींद आ रही है, भयंकर। पता नहीं कौन सी बूटी सूंघ ली मैंने। और आज तो मतलब पूरी पूरी खाने को मिल, भंडारे में भाई इतना टेस्टी खाना था, तो उसे खा के तो नींद आनी ही थी। फिर घर आ गई थी मंजीत के साथ तुरंत ही, और घर पे बुआ बैठी थी। बुआ के साथ में मैंने वीडियो बनाई नहीं, बट कोई नहीं, बेटर टाइम, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी बुआ के साथ वीडियो को भी। और बुआ के अभी 1-2 दिन में बुआ के घर जाना होगा, तब बुआ उसे अपना इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं। मेरी प्यारी प्यारी क्यूट बुआ है। तो गाइज ये था पूरा मेरा
अभी मेरा मेन, हाँ, मैं बात करने वाली थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो गाइस ऐसा था कि बचपन से ही मेरे जो पापा थे, मेरे पापा को कभी मेरी बड़ी बुआ ने, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस बात पे लगाया था। तो देन पापा की शादी हुई, पापा की शादी के बाद पापा ने मम्मी को मतलब इसको कंटिन्यू किया, मम्मी के बाद फिर हम बच्चे लोग फिर लगे। और मेरा मतलब बचपन में तो ये था कि हाँ मम्मी पापा जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। अब मेरे को देखो, मैं रियली बता रही हूँ, तो अभी क्या सीन है कि मैं बिल्कुल, कुछ चीज़ें हैं, देखो संस्थाओं में ना, जब किसी संस्था की बात आती है तो चीज़ें अनबैलेंस चीज़ें दिखती हैं। तो बहुत सारी अनबैलेंस चीज़ें हैं जो वहाँ नहीं होनी चाहिए बट होती है। गंदा कुछ नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। अगर वैसे अगर सोच रहे हो, मतलब जैसे इतनी सारी भीड़ को मैनेज करना, इतने सारे लोग आते हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की सोच होती है, जगह जगह से लोग आते हैं, तो उन सब लोगों के साथ तालमेल बिठाना, जगह जगह प्रोग्राम होते हैं। और फिर जो गुरु महाराज जी की फैमिली है, उसकी एक अपनी, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी है, वो सब चीज़ें थोड़ी दिक्कत कर देती हैं लोगों की सोच में। तो मेरा ये है कि मेरा गुरु महाराज जी से सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन जो है उनके स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसी से रिलेटेड है। और लिटरली गाइस बहुत बहुत मतलब बेशकीमती नॉलेज है जो उन्होंने मुझे दी है। उस नॉलेज के बेस पर ही मैं अपने सही और गलत को जज कर पाती हूँ आज कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आप लोग भी अपनी लाइफ में कभी गुरु बनाओ तो ये चीज़ जज करना आना चाहिए कि मतलब आज के टाइम में एक तो वो गुरु कभी मत एक्सेप्ट करना जो गुरु कहे कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो, मैं भगवान हूँ। मतलब हम लोग हैं जो श्री गुरु महाराज जी को पूज रहे हैं, बट उनका ऐसा है नहीं कि भाई मुझे पूजो। उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को तुम प्रैक्टिस करो, उसमें प्रचुरता लाओ। लेकिन अब गुरु है तो हम पूछते हैं, बस ये सीन है। वो उनको जो मिला था उनके पेरेंट्स के थ्रू मिला था, तो वो अपने पेरेंट्स को पूछते हैं, ये सीन है थोड़ा। फिर एक मेरे गुरु हैं श्री गोयनका जी, और जिनके थ्रू विपस्सना का ज्ञान मुझे मिला है। मैं गई थी विपस्सना लास्ट ईयर। लिटरली गाइस बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। आप लोगों को प्लीज़ जाना, मस्त एकदम। मतलब सबके लिए ना हर एक चीज़ की वैल्यू, हर एक चीज़ का मायने जो है ना वो बदल जाता है। तो मेरे लिए शायद विपस्सना कुछ और है, आप लोगों के लिए शायद कुछ और हो सकता है, बट है अच्छी जगह, एक बार जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का ज्ञान है जो गोयनका जी ने आगे भी कंटिन्यू किया है, इंडिया में स्प्रेड किया है उस सबको। और देन एक स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत मानती हूँ। उनका स्पिरिचुअल ज्ञान, लिटरली उनका स्पिरिचुअल ज्ञान और श्री गुरु महाराज जी का जो स्पिरिचुअल ज्ञान है बहुत बहुत हद तक सेम है। तो इस स्वामी विवेकानंद जी के लिए भी मेरे मन में बहुत आस्था है। और बाकी एक मेरे गुरु नहीं है, बट मैं उन्हें गुरु बनाना चाहती हूँ एक टाइम, कभी मुझे मौका मिला लाइफ में, तो वो है श्री पवन सिन्हा जी। आई डोंट नो मुझे ये सब बातें ब्लॉग में बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट यही है यार मेरी लाइफ। मैं तो अब क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो पवन सिन्हा, तो उनको मैं किसी टाइम, मुझे उनका नॉलेज सच में बहुत बेहतरीन लगता है। मुझे उनसे वो उनका जो ज्ञान है मुझे लेना है कभी। मतलब मैं कई बार उनके आश्रम वगैरह भी गई हूँ, उनसे तो नहीं मिल पाई। सत्संग वगैरह होते हैं तो टाइम मेरा फिट नहीं बैठ पाता उस टाइम पे, क्योंकि उनका आश्रम थोड़ा मेन रोड से काफ़ी अंदर जाके है, कन्वेंस का कुछ साधन नहीं है वहाँ पर, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है मुझे जाने में। तो कभी, और फिर ऊपर से मेरी अपनी पढ़ाई मेरी वेल सेटल्ड नहीं हूँ अभी मैं, कि मैं अब पढ़ाई मेरे ख़त्म हो गई है, जॉब वॉब लग गई हो तो थोड़ा माइंड शांत रहता है वैसा। तो वो एक्सटर्नल चीज़ सीखने वाली चीज़ें हैं, तो कभी मौका मिला तो मैं उन्हें अपना गुरु बनाना चाहूँगी। तो ये था मेरा पूरा आज गुरु पूर्णिमा का क्या कहते हैं ब्लॉग। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यू एवर टाइम फॉरगेट, सो डोंट शेयर यार प्लीज़। अभी अगर आप लोगों ने शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ डू शेयर ना, जो थोड़ा और लोग भी करें। देन थोड़ा मेरे को बताओ कि यार मतलब और क्या मैं अपनी वीडियोस में इंक्लूड कर सकती हूँ, क्या आप लोगों को इंटरेस्ट है बाकी जानने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।